आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत हक्कानियत की शान सुन्नियत की जान यानी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान, इसके रिसालते माब का चादर हटाकर सर निकाल कर यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। और अब अगर मिंबर थोड़ा सा हसास हो जाए तो नूरी का खिताब यहीं से शुरू हो जाए। मेरा ईमान कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। कटघरा वालों, अगर तकरीर सुनने वाले हो और सुनते हो, सुनने का जज्बा रखते हो तो सुनो। क्या कहा मेरे इमाम ने? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। चार जानिब से आवाज उठी जब इस्लाम के बेटों ने अपने दरवाजों पर नबी के मीलाद का झंडा नस्ब किया तो कुफ्र के कलेजे फट गए। सारी दुनिया चीख कर बोल पड़ी, अमा ओ मुस्तफा के गुलामों, ये झंडे कब तक लगाओगे? क्या 2 साल लगाओगे कि 10 साल लगाओगे कि 20 साल लगाओगे? तो बरेली के कलंदर ने कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर जवाब दे दिया, मियां ये अपना 10-20 साल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा मिजाज तो ये है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जरा जिस अंदाज में खिताब हो रहा है उसी अंदाज में आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठाओ हाथों को अलम बना के कह दो हुसैनी तेवर में, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे लगा है कि हाँ थोड़ी देर तकरीर शायद आप सुनेंगे। यही तकरीर अगर 10:30 बजे हुई होती तो इंशाअल्लाह कुछ और रंग होता, लेकिन कोई बात नहीं है। हम तादाद से तो कभी घबराए ही नहीं। इतिहास शाहिद है, तादाद मेरी हमेशा मुट्ठी भर रही है, लेकिन फतह का झंडा ईमान वालों ने ही नस्ब किया है। ये हमारा इतिहास है। तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। निकला है चांद रबीउल अव्वल का। अरे अब तो बोलो, जोर से बोलो। निकला है चांद रबीउल अव्वल का, लहरा दिए गए हैं छरसू मुस्तफा के नाम के झंडे, सजा दी गई हैं इस्लाम वालों की गलियां। सारी दुनिया ने पूछा, सुन्नियों ये गलियां क्यों सजा रहे हो? ये घर में चरागा क्यों कर रहे हो? ये झंडे क्यों लगा रहे हो? कटघरा वालों अब आओ तकरीर सुनो। 12 रबीउल नूर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, दोशंबा की सुबह है, मुस्तफा जाने रहमत के विलादत का वक्त है। देखा कि काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है। क्या कर रहा है? झूम रहा है। आजम खान नूरी ने आलम तसव्वुर में काबे की दीवारों में लगे हुए पत्थरों से पूछा, वो काबे के दीवार जरा ये तो बता, न आंधी आई, न भूकंप आया, न जीसीबी चली, न हथौड़ा चला, आखिर तू झूम क्यों रहा है? और तेरे कलेजे में खड़े हुए 313 महामहिम लोग मुंह के बल की औंधे हैं। तवज्जो चाहता हूँ अहमद भाई, माशाअल्लाह पूरा मिंबर खाली हो गया है। ये हमारे साथ अक्सर होता है। हाँ
बुलाए तो हम जरूर जाते हैं, लेकिन आखिरी में कूचर बर्द इतना हमें ढकेले भी थे। लेकिन यह आपकी मोहब्बत है, बस किसी तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। झूम रहा है काबा अपनी मस्ती में, झूम रहा है काबा। हमने कहा ओ काबा, आज इतना वजद क्यों कर रहा है, आज इतना झूम क्यों रहा है? काबे ने जवाब दिया, मेरे अंदर देख अंदर। हमने कहा अंदर क्या देखें, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो रखे हैं। का जरा एक नजर 313 जो बुत रखे थे जरा उन पर तवज्जो रखिएगा। का पत्थर की गोद में पत्थर ही तो रखे हैं। का नजरें बढ़ा के तो देख, नूरी की नजरें बढ़ी तो क्या देखा, 313 महामहिम मुंह के बल औंधे पड़े। हमने कहा न चीसी भी चली, न हथौड़ा चला, न तो भूकंप आया, न जलजले आए, फिर ये मुंह के बल क्यों औंध गए हो? अब नबी की मीलाद पर घर सजाने वालों से सवाल करने वालों को जवाब दे दो। काबे में पड़े हुए उन पत्थरों ने जवाब दिया, हम हैरत है तेरे आदमी होने पर, मैं पत्थर होकर समझ गया, तू इंसान होकर न समझ सका कि आज नबियों का इमाम आया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और इंशाअल्लाह तबारक ताला आज आप तकरीर सुन के मिजाज बनाइए और पूरी तकरीर आप 2 सितंबर को सुनने आइएगा। आएंगे ना इंशाअल्लाह? 2 सितंबर को आपके इसी वहाँ के कुछ हमारे अहबाब आए जिन्होंने कहा हजरत जरूर बता दीजिएगा। तो हमने कहा चले इंशाअल्लाह जरूर याद आएगा। अभी याद आया है तो मैं सोच रहा हूँ बता दूं, वरना फिर भूल जाऊंगा। आने वाले 2 सितंबर को फुटहा कल्पी पारा, आप जानते हैं ना कल्पी पारा, तो सब जानते हैं माशाअल्लाह। कल्पी पारा बाजार एक रोजा अजीमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया जा रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कमेटी का नाम है गौसिया बॉयज ग्रुप ऑफ इंडिया। ये कमेटी हजरत हर साल बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम करते हैं। पिछले साल अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को बुलाए थे। इस साल खिताब फरमाने के लिए, खुसूसी खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। नात पढ़ने के लिए बरेली की सरजमीन से एक कोहिनूर हीरे का इंतखाब किया गया है, जिसे दुनिया मद्दाहे हबीब दावर हजरत कारी गुलाम गौस गजाली बरेलवी के नाम से जानती पहचानती है। वो तशरीफ लाएंगे। साथ ही साथ एक और ही अनोखा लहजा आ रहा है, जिसे दुनिया हजरत कारी नदीम सालार लखनवी के नाम से जानती पहचानती है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप उनको सुनेंगे तो लगे, आंख बंद करके सुनेंगे तो लगेगा कि असद इकबाल को सुन रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और आपके इलाके का वो मजबूत लहजा जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से टिका हुआ है, जिसे दुनियाए सुन्नियत मद्दाहे हबीब दावर कारी खुशलहान हजरत कारी मोहम्मद इसराइल मसूदी रिसियावी के नाम से जानती पहचानती है। और उस जलसे में इलाके और गिरदोनवा से और दूर दराज से दीगर उलमा अहले सुन्नत व अइम्मे मसाजिद कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझ फकीर को भी मदऊ किया गया है, मैं भी हाजिर आऊंगा आपकी खिदमत के लिए। आप भी शिरकत करें, उस जलसे को कामयाब बनाएं। लहक के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन। तवज्जो है, आका क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ एक कौम के लिए रहमत नहीं है, या सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सारे जहान के लिए। अब तवज्जो से बस मुख्तसर बात करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर ना आए थे, जमाने का बुरा हाल था। इतना बुरा हाल था। ए बेटा ए, बहुत खामोशी से बैठना, बहुत अच्छे मौलाना से पाला पड़ा है।
इतना बुरा हाल था कि लोग अपने हाथों से बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन कर देते थे। कहिए अल्लाह अकबर। बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम किए जाते थे। माओं के गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच दिया जाता था। बाप को गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त कर दिया जाता था। बेवाओं के सर मुंडा करके चेहरे पे कालिक पोत करके उन औरतों को रुस्वा और जलील करके मार दिया जाता था। कमजोरों को पीटा जा रहा था, यतीमों को सताया जा रहा था, कमजोरों पे जुल्म की आंधियां चलाई जा रही थी। मगर जब से सकती हुई माओं की सिसकियां, जब बिलकती हुई बेटियों की आहें अर्शे इलाही से टकराई है, तब रब्बे काबा ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हजरत आमना की गोद में उतारा है, अब्दुल्ला की हवेली में उतारा है। और जब आए हैं मेरे मुस्तफा, सदाएं पड़ी है काने लाले करामत से टकराई है, तब मेरे नबी ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मेरे नबी ने फरमा दिया, बेटियों को जमीनों में दफन करने वालों, माओं को बाजारों में बेचने वालों, बहनों के साथ नाजायज रिश्ते करने वालों, बेवाओं पर जुल्म की इंतहा करने वालों, आज से किसी यतीम पर जुल्म नहीं होगा, किसी औरत पर कोई तशद्दुद नहीं होगी, इसलिए कि औरतों का मकाम बुलंद कर दिया गया है। अगर बीवी की शक्ल में है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बेटी की शक्ल में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बहन की शक्ल में है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत है। कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मर्तबा। मगर मेरे मुस्तफा आए, बेटियों की अजमत को मेरे नबी ने बचाया। हुजूर ने दफन होती बेटियों को बचाया, हुजूर ने बिकती हुई माओं को बचाया। लेकिन अफसोस, कलेजे तो उस वक्त फटे हैं मेरे आलिमों के। सारी नेमतें मिली मुस्तफा के सदक़े में, ये जिंदगी मिली मुस्तफा के सदक़े में, ये हवेली मिली मुस्तफा के सदक़े में, ये कायनात का जर्रा जर्रा पैदा हुआ मेरे नबी के सदक़े में। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज उम्मत के हाल पे आप नजर डालें, आज उम्मत के किरदार पे नजर डालें। माओ पे लाठियां इस्लाम के बेटे बरसाए, बाप के गालों पे तमाचे मुसलमानों के बेटे चलाए मारे, अपनी बेटियों की विलादत पर अपने चेहरे बिगाड़ कर सोग और गम का माहौल क्रिएट करने वाले मुसलमान फिर भी कहते हो मौलाना हम कामयाब क्यों नहीं होते हैं। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं मेरे अजीज, तेरे घर में बेटी की पैदाइश हो, चेहरा बिगाड़ मत, मसरत शादमानी से मुस्कुरा दे, इसलिए कि इधर तो मुस्कुराएगा तो तेरे मुस्कुराने से हो सकता है दुनिया तुझे बेवकूफ समझे, लेकिन जब किसी बेटी की आमद पर बाप मुस्कुराता है तो उसके मुस्कुराने पर मदीने के मुस्तफा मुस्कुराते हैं। बहुत खूब है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है, बहुत खूब। तवज्जो चाहता हूं, बस एक आखिरी बात मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। बेटियों की आमद पर मुंह न चढ़ाया करो, बड़ा बुलंद है मर्तबा शहजादियों का। हजरत इमाम तबरानी ने हजरत एक वाकया नकल फरमाया है, पढ़ा तो कलेजा फट गया। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हजरत सासा इब्ने नाजिया रजी अल्लाह ताला। ये सहाबी, ये जब ईमान लाए हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए। तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल। अब जब मुसलमान हो गए तो हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह
कुछ पूछना चाहता हूं, इजाजत है? नबी ने इरशाद फरमाया, सासा कहो क्या कहना चाहते हो। हजरत सासा का सवाल सुने, मुस्तफ़ा की बारगाह में सवाल अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या कोई बंदा हालते कुफ्र में, यानी मुसलमान ना हुआ हो, हालते कुफ्र में कोई नेकी करे और फिर इस्लाम की तरफ पलट आवे, तो क्या अल्लाह ताला उन नेकियों का बदला कयामत में अता फरमाएगा? यानी जब मैं काफिर था तो मैंने नेकी की, अब मैं मुसलमान हुआ, तो क्या जो मैं काफिर था उस वक्त जो मैंने नेकी की थी, क्या उस नेकी का बदला कयामत में मिलेगा? तवज्जो से जुमले को नोट करके जाइएगा। अगर कलेजे दिल है और दिल में जर्रा बराबर भी नरमी है तो आपके आंखों से आंसू जरूर गिर जाएंगे। इतना कहा जब हजरत सासा ने तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। आका फरमाते हैं, सासा क्या नेकी किया था तुमने और किस नेकी का बदला चाहते हो तुम? तो अब हजरत सासा वो वाकया बयान करते हैं, सुनो। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं हालत कुफ्र में था तो एक दिन मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। कितने ऊंट? 2 ऊंट। मैंने तलाश करने के लिए अपने घर से तीसरे ऊंट को सवारी के लिए खोला। मैं उस पर सवार हुआ, तलाश करने निकल गया। तलाश करते 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 जंगल पार कर गया। जंगल के उस पार एक आबादी थी। मेरे मुस्तफा हुजूर तशरीफ फरमाया, आका सासा की जुमले को समाप्त कर रहे हैं। सासा कहते, जब मैं जंगल के उस पार गया आका, तो एक आबादी थी, जिस आबादी में एक शख्स, बूढ़ा शख्स बैठा था, जानवरों के बीच घिरा था। उसी जानवरों के दरमियान मेरे 2 ऊंट बंधे हुए थे। मैं गया, हमने कहा, भाई साहब ये 2 ऊंट जो आपके यहाँ बंधे हैं ये मेरे हैं। तो उस शख्स ने कहा, अगर ये ऊंट आपके हैं तो आप ले जाइए। ये चरते चरते मेरे पास आ गए थे, मैंने इन्हें बांध दिया था। सासा को इतना उस शख्स ने कहा, वो गैर मुस्लिम था। फिर उसने अपने घर की तरफ मुखातिब होकर के एक जुमला कहा, बताओ लड़का आया कि लड़की आई? तो अंदर से आवाज आई, अभी थोड़ा वक्त है, अभी कुछ नहीं आया। हजरत सासा कहते हैं, जब मैंने इतना सुना कि लड़का आया कि लड़की आई, तो मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि लाओ मैं इससे पूछूं कि अगर लड़का आता तो क्या करेगा, लड़की आती तो क्या करेगा। तो जब हजरत सासा ने उस शख्स से पूछा, बता लड़का आता तो क्या करता, लड़की आती तो क्या करता? कहा, अगर लड़का आता तो कबीले में मेरी शान बढ़ाता, कबीले में मेरी इज्जत बढ़ जाती। लड़की आती तो जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनती। मैं उस लड़की को अपने इन्हीं हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देता। इतने में उस घर से आवाज आई, लड़की की विलादत हुई है। लड़की को गोद में लेकर उस बूढ़े शख्स के हाथों में दिया गया। सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उस चांद से चमकती हुई नन्ही परी पर मेरी निगाह पड़ी है, आका जब उस चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी, जैसे कि मेरे कलेजे फट गए। हमने अपने दिल में यह हद का अमामा बांध लिया कि या रसूल अल्लाह, ये छोटी सी शहजादी है जो अभी जमीन पर कदम रखी है, इसका क्या कसूर है? ये तो अपने बाप की गोद में बड़े आराम से खेल रही है, लेकिन इसे पता नहीं है कि जिस गोद को मैं महफूज समझ रही हूँ, इसी हाथों से मैं जिंदा जमीन में दफन की जाने वाली हूँ। उस शख्स ने, हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फट गया। मैंने दिल में यह अहद कर लिया कि अब मैं इस बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। ये चांद से चमकती हुई शहजादी को मैं बचा के लेकर के जाऊंगा। सासा कहते, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें बरस पड़ी। हमने कहा, वो शख्स ये बता तो सही, ये बच्ची अगर तू मुझे देना चाहे तो दे सकता है, मैं इस बच्ची को लेना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, ऐसे इतने आसानी से नहीं दूंगा। कहा, फिर का इसकी उजरत लूंगा। कहा, उजरत क्या लोगे? कहा, जो 2 ऊंट तुम्हारे मेरे यहाँ बंधे हैं, ये उस शख्स ने जब कहा मैं उजरत लूंगा, हजरत सासा ने कहा, ठीक है उजरत ले लो। ये जो 2 ऊंट तुम्हारे यहाँ बंधे हैं, ये दोनों ऊंट ले लो, बच्ची को मेरे हवाले कर दो। उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं, जो तीसरा ऊंट तुम लेकर के
आए हो, ये ऊंट भी मैं ले लूंगा, 3 ऊंट के बदले ये बच्ची दूंगा। हजरत सासा बारगाह नबूवत में सारों कतार रो रहे हैं, चश्माने नबूवत भी सावन भादों की तरह बरसती जा रही है। सासा कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे आका मैंने यह हद कर लिया था, अब 2 नहीं 3 नहीं, अगर ये कितने भी ऊंटों का सवाल कर देगा मैं इस बच्ची को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, इसको बचा करके मैं अपने कबीले वापस लेकर के जाऊंगा। हजरत सासा ने कहा ठीक है ये भी तुम ले लो, 3 ऊंट के बदले ये शहजादी मुझे दे दो। सासा कहते वो शहजादी मैंने लिया, लेकर के आया, मैंने अपनी हवेली में जब मैं पहुंचा अपने घर की लौंडी को बुलाया, अपने घर की नौकरानी को बुलाया, मैंने अपनी बांदी को बुलाया, ये चांद से चमकती हुई बच्ची को मैंने बांदी की गोद में दिया, हमने कहा ले इसे दूध पिला दे, बांदी ने दूध पिलाया, फिर मैंने उसे अपनी गोद में लिया। आका कितनी बच्ची, कितनी नादान थी वो बच्ची कि जब उसने दूध पीकर मेरे गोद में वापसी की है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्ची कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरी दाढ़ियों से खेलती, कभी मेरे चेहरे में चिमटियां काटती, कभी मेरे चेहरे पे हाथ रख करके फेरती। आका उस बच्ची के हाथ मेरे सीने पे क्या लग रहे थे, मेरे दिल की दुनिया बदलती जा रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बच्ची को बचा लिया तो सासा के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि आज से जिन जिन कबाइल में बच्चियां जिंदा जमीनों में दफन की जाती हैं, सासा जाएगा उन बच्चियों को खरीद कर लाएगा, अब जिंदा जमीनों में दफन नहीं होने देगा। ओ मेरे नबी की अजमतों के डंके बजाने वालों, वो आका के रहमतुल लिल आलमीन होने का दम भरने वालों, आओ मेरे नबी की अजमत मुलाहिजा करो। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने यह हद कर लिया, अब किसी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। आज के बाद कोई बच्ची मेरे जानने के मुताबिक, मेरे इल्म में रहते हुए कोई बच्ची जिंदा दरगोर नहीं की जाएगी। आका मैं निकल गया उन कबाइल में जहां बच्चियां जिंदा दफन की जाती थी, 3 ऊंट देता था, बच्ची को लाता था अपनी हवेली में छोड़ता था, 3 ऊंट देता था, बच्ची को लाता था अपनी हवेली में छोड़ता था। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सासा ने कोई बहुत बड़ी नेकी तो नहीं की है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सासा की हवेली में 1 2 10 20 नहीं, आका 350 से जायद बच्चियां मेरी हवेली में पल रही हैं। आका उन बच्चियों को मैंने बचाया है, कायनात के दूल्हा की आंखें बरस रही है, मुस्तफा जाने रहमत रोते जा रहे हैं, सासा बयान करते जा रहे हैं। आकाए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया। आका फरमाते हैं सासा आ मेरे कलेजे से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। सासा को मेरे मुस्तफा ने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर आका फरमाते हैं ओ सासा, तू कहता है कि तुझे बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा। सासा ये बदला ही तो है कि तू कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, कुफ्र की तारीकी में छुपा हुआ था। अल्लाह ने उन्हीं बच्चियों के सदके में तुझे कुफ्र के दलदल से निकाला है और ईमान के उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते नबी अकरम। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अल्लाह के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत सासा बारगाह नबूवत में अर्ज करते जा रहे या रसूल अल्लाह, वो चांद से बच्ची ने जब मेरे सीने पे हाथ रखा, आका मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मैंने यह हद का अमामा बांध लिया। सासा अभी तेरी दौलत जितनी भी है अगर कुर्बान होगी तो इन बच्चियों के बचाने के लिए कुर्बान होगी। आका आज मेरी हवेली में 300 से जायद बच्चियां पल रही हैं। आका आज मेरी हवेली में वो बच्चियां सांसें ले रही हैं। ए मेरे मुस्तफा, क्या इसका बदला मेरा रब क़यामत के दिन अता करेगा? मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन ने सासा को सीने से लगा लिया। एक कटघरा वालों, ये सीने से लगाने वाला कौन है? अमा ये वो है जो अक्सा में पहुंच जाए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की जमात बोल पड़े, मौला 2 रकात महबूब के पीछे पढ़वा दे
ताकि मुक्तदियत का शरफ हासिल हो जाए, अर्श पर पहुंच जाए तो अर्श के फरिश्ते कह दे मौला तेरे कदम हर आसमान, महबूब के कदम हर आसमान पे रखवा दे, ताकि उनके कदमों की खैरात हमें भी अता हो जाए। उस नबी ये आखिरुज़ ज़मान है, उस नबी ये रहमतुल लिल आलमीन ने हजरत सासा को सीने से लगाया और फरमाते हैं आका, अरे सासा तेरे दुनिया में बदला जो तुझे मिला है वो ये मिला है कि आज तू कुफ्र से निकला है, इस्लाम के उजाले में आया है, और कल कयामत के दिन मेरा मौला तुझे ऐसा बदला देगा कि जब तुझे बस उसकी नेमतों से और उसके तमाम तर खूबियों से नवाजा जाएगा तो अहले महशर तुझे देख करके रश्क करते नजर आएंगे। आप अंदाजा लगाएं, बच्चियों को बचा, अपनी बेटी नहीं सिर्फ बचाया गया है, मगर अफसोस आज हम अपनी घर में जब बेटियों की विलादत होती है चेहरे बिगाड़ लेते हैं हम। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नूरी का ये जुमला नोट करके जाइएगा, जिनको अल्लाह ने बेटियों की नेमत से नवाजा है, अगर उस लोगों ने कभी एहसास नहीं किया तो इस बात का एहसास कर लीजिए। कितने भी थके हारे हो आप, कितनी भी लंबी मसाफत तय करके आए हो आप, लेकिन जब बच्चे को कम दे, बेटी को ज्यादा दे, बेटी को ज्यादा। क्यों? इसलिए कि जो बेटा है ना ये आपके आखिरी सांस तक आपके पास रहेगा, मगर जो ये बेटी है ना एक दिन इस घर को अलविदा कह करके चली जाएगी। फिर न जाने कैसा जालिम मिले, न जाने कैसा जालिम शौहर मिले जो जुल्म की इंतहा कर दे। और मैं उन नौजवान लड़कों से मुखातिब होकर के गुफ्तगू करने लगा हूं जो बेवजह अपनी बीवियों को गाली देना और ताने देना और पीट कर एक किनारे लगा देना। अब ये भी किसी को तू पीट रहा है, गाली दे रहा है, और जिस औरत को तू अपने घर की नौकरानी और मादी समझ रहा है, याद रखिएगा ये रोड पर नहीं पड़ी थी जो उठा लाए हो। कभी इस गरीब कभी इस बेटी मजलूम बेटी के उस कमजोर बाप के करीब जाकर पूछना कि तुमने कितनी मोहब्बतों और कितने लाडो प्यार से अपनी शहजादी को पाला हो। एक बाप के गले से पड़ जाएंगे जब वो दास्तान सुनाएगा। हवेली अपनी जोड़ी देखकर रिश्ते करने वालों, जयेश के नौटंकी मना कर रिश्ते करने वालों, औलादों को जानवर की तरह बेच कर रिश्ते करने वालों, हमें इससे क्या बड़ी नेमत और दौलत कोई शख्स तुझे दे सकता है।
इससे भी क्या कीमती चीज कोई तुझे दे सकता है कि उसने अपने कलेजे का टुकड़ा उठाकर तेरी झोली में डाल दिया है। उसने अपने जिगर का, अपने दिल का सुकून उठाकर तेरी झोली में डाल दिया है। उसने अपने घर का इत्मीनान उठाकर तेरी झोली में डाल दिया है। नाजायज अपनी बेटियों पर, अपनी औरतों पर जुल्म करने वालों, नाजायज अपनी औरतों को सताने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तेरे घर के आंगन में कोई गरीब बेटी तेरे जुल्म से तड़पती है, ये तड़पना कोई आम नहीं है। ये तड़पना सैयदा को भी तड़पा देता है, ये तड़पना मुस्तफा को भी तड़पा देता है, ये तड़पना उलमाए अहले सुन्नत को भी तड़पा देता है। इसलिए दीन का मर्तबा खुद मेरे नबी ने बुलंद किया है। तो अपने घर की औरतों पर जुल्म करना बंद करो, अपनी घर की औरतों को नाहक सताना बंद करो, अपने घर की औरतों को गुलाम और बांदी समझना बंद करो। उन्हें खुदा की जानिब से दी हुई मोहब्बत समझो, अल्लाह की अता करना नेमत समझो, और अपनी बेटियों को रुलाने के बजाय उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक अजीब तरीका पैदा कर लो। इसलिए कि इधर जब तेरे घर के आंगन में किसी गरीब की बेटी मुस्कुराएगी तो मेरा ईमान कहता है उधर नीली छत वाला रब भी मुस्कुराएगा। मदे खतरा में आराम करने वाले मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे। इसलिए जुल्म करना बंद करो। किस किस पहलू पर गुफ्तगू की जाए? आज नौजवानों के हालात देखे हैं आप? अभी रबी अव्वल शरीफ का हज़रत मौका आ रहा है, कुछ हमारे हवा डीजे निकाल दो बाहर, और डीजे के पीछे वो ऐसे धमकदार नाद लगाते हैं एडिट उडिट करके, तो उस पर जितने रहते हैं इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर को हमने देखा है कि उसके पीछे वो नाद निकाल दो। मैं बस एक आखिरी पैगाम देने लगा हूं, ये जुलूस जो तुमने निकाला है किसका निकाला है? ये जश्न तुम मनाने निकले हो, किसका मनाने निकले हो? ये जश्न मदीने के मुस्तफा का है, ये जश्न आमना के लाल का है, ये जश्न रहमतुल लिल आलमीन का है, ये जश्न राहतुल आशिकीन का है, ये जश्न अनीसुल गरीबीन का है, ये जश्न मुरादुल मुस्तकीम का है, ये जश्न शाफ़े बदरुद दुजा का है, ये जश्न काबे के बदरुद दुजा का है, ये जश्न तैबा के शमसी दुहा का है, ये जश्न दाफ़े जुमला बना का है। तो इस शान से निकालो कि दुनिया देखकर तुम्हें नचनिया न समझे और इस्लाम को नाचने नचाने वाला धर्म न समझे। इस जुलूस को इस शान से निकालो कि दुनिया देखकर तेरी पेशानी पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने के बजाय उठने देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी के गुलामों के गुलाम ऐसे हैं तो मदीने के नबियों का इमाम ऐसा होगा। माफ कीजिएगा, दिल के बबोले जल उठे सीने की दान से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। इस्लाम ने कहा वो बेटा जना था कि अजमत इस्लाम पर पत्थर चले। इस्लाम की माओ ने वो बेटे ही नहीं जने, लेकिन आज हम बहुत कामयाब हैं। हम कितने कामयाब हैं? अभी मैं आपसे पूछूं कि आप कितने कामयाब हो, मौजूद मौलाना हमसे कितना कामयाब हो, और अगर कामयाबी की वजह पूछ लूं तो जवाब कितना बचकाना हो, दिल फटता है। जवाब कितना बचकाना। कामयाब इसलिए है कि मेरे पास हवेली है, कामयाब इसलिए है कि मेरे पास तिजोरी है,
कामयाब इसलिए है कि मेरे पास दौलत है, कामयाब इसलिए है कि मेरे पास शोहरत है, कामयाब इसलिए है कि मेरे पास रोजगार है, कामयाब इसलिए है कि मेरे पास तिजारत है। मगर माफ कीजिएगा, हवेली और तिजोरी कभी हमारे कामयाबी की जमानत नहीं हो सकती। दौलतों की फरावानी कभी मेरी कामयाबी की जमानत। और कोई गरीब ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं तो मैं नाकामयाब हूं। इसलिए बढ़िया बना नोट कीजिएगा, मैं काश में गुफ्तगू कहीं और कर रहा हूं, मिजाज बना है तो सुनिए। दौलत कामयाबी की जमानत नहीं है, गुर्बत नाकामयाबी की जमानत नहीं है। इसलिए कि अगर दौलत कामयाबी की जमानत होती तो आज के दौर में सबसे बड़ा कामयाब फिरौन होता, सज्जाद होता, नमरूद होता। और अगर दौलत और अगर गुर्बत नाकामयाबी होती तो सबसे बड़ा नाकामयाब शख्स हज़रत बिलाल होते। बताइए चलो कि दौलत कामयाबी नहीं है, कामयाबी मदीने के मुस्तफा का इश्क है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। दौलतों ने कामयाब नहीं किया, खुद की जन्नत बनाए और खुद देखे पहले चले गए। मगर वाह रे बिलाल, हवेली नहीं बनाई, तिजोरी नहीं बनाया, मालो मरवा नहीं जमा किया, गुर्बत की जिंदगी जी, गुर्बत की जिंदगी। आज तो एसी के रूम में भी लेट कर कहते हैं मौलाना सुकून नहीं मिलता है। 100 लीटर वाला कूलर लगाए हैं, हवा इतनी है कि बदन के कपड़े नहीं रुक रहे, मगर फिर भी कहते हैं हजरत दुआ करिए, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। तो सुकून का बस एक ही इलाज है, सुकून का बस एक ही इलाज है। वो क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। हवेली तिजोरी माल मता कुछ नहीं, जज्बा देखे बिलाल हबशी का, सीने पे पत्थर है, जबान पे याहत का नारा है। अरे अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? पथरीली जमीनों पर घसीटा है, जबान पर याहत का नारा है। मैं एक जुमला दे रहा हूं, सुनिए। हे बाबू, हे बेटा, हे बेटा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे जर्रा बराबर लगा कि आप, मैं आप तो बहुत आसानी से जाता हूं, मगर तकरीर बड़ी मुश्किल से करता हूं। सुनने वाले हो तो भी तकलीफ होती है, अगर आप नहीं सुनते ना तो मिजाज 12 से 15 मिनट का बना था, अब तक बैठ जाते, लेकिन आप सुन रहे इसलिए सुना रहे। सुन लीजिए, पता नहीं फिर कब मौका मिले। सुनेंगे ना 5 मिनट? तो सुनो, कामयाबी की जमानत क्या है मुस्तफा का? जोर से बोलो ना, डरते का है? अगर डर नहीं है तो बोलो मुस्तफा का। कामयाबी किसमें है? नबी की मोहब्बत में। किसमें है? किसकी मोहब्बत में है? नबी की मोहब्बत में। और मैं तो खम ठोक कर कहता हूं, थकता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी किसी मौके पे थकता नहीं है, टूटता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी किसी मौके पर टूटा नहीं करता है। और इसकी मिसाल देखनी है तो बिलाल देख लो, और इससे बड़ी मिसाल मेरे पास नहीं। टूटता वो है जो फौजी होता है। पूरी दुनिया का दस्तूर है, जितने मुल्क हैं, हर मुल्क की हुकूमत मुल्क की हिफाजत के लिए फौजी बनाती है, लश्कर बनाते। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? अरे जोर से बोलो ना, बनाते कि नहीं बनाते? फौजी बनाते, लड़ा के तैयार करते और फिर मुल्क की सरहदों पे छोड़ देते। किसी दूसरे को घुसने मत देना, जरूरत पड़े तो गर्दन काट लेना, जरूरत पड़े तो गर्दन
कटा देगा, मगर मुल्क की हिफाजत को बरसरे अव्वल रखना। मुल्क की हिफाजत पर कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन तारीख शाहिद है, बड़े बड़े फौजी दस्ते टूट गए, बड़े बड़े लश्कर आए, घुटने टेक दिए, मद्दे मुकाबिल कोई मजबूत आ गया तो हथियार डाल दिए। मगर कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा के आशिकों के जुनून पर। बिलाल के सीने पे पत्थर है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, बदन पर कोड़ों की बारिश है, बदन पर तमाम जुल्म के शब्दों की आंधियां है। दुनिया ने कहा था बिलाल ज़बान बदल दो, पलट आओ, इस्लाम छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। तो बिलाल का जवाब सुनो, बिलाल बोल पड़े ज़माने वालों, कोड़े मारोगे मार लो, पत्थर डालोगे डाल लो, हमें तकलीफ दोगे दे लो, तमाचे मारोगे मार लो, पथरीली जमीनों पर घसीटोगे घसीट लो। क्या मतलब कर घरा वालों, मेरे बिलाल ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि अगर मैं फौजी होता तो टूट गया होता। मैं नबी का आशिक हूँ, जान तो दे सकता हूँ, मुस्तफा ने दिया ईमान नहीं दे सकता। सारी दुनिया थर्मामीटर लगा रही है, सारी दुनिया मेरे बच्चों के बाजुओं पर रिसर्च चला रही है। कितने बच्चे हैं मुसलमान, कितने बच्चे हैं मुसलमान, और हम अपनी ताकत को भी दुनिया को बता रहे हैं। शराब पीकर नाली में लूट रहे हैं, ताश का पत्ता लेकर गांव के नुक्कड़ पे बैठे। बोलो सही है गलत है? अपनी गाढ़ी कमाई को मदरसा और मस्जिद में लगाने के बजाय, आलिमों की तनख्वाह बढ़ाने के बजाय, हम अपनी दौलत को क्या कर रहे हैं, नाचने वालियों के ठुमकों पे लुटा रहे हैं और डंका बजा रहे हैं। हम बहुत कामयाब, हम बहुत कामयाब। तो सुनो, कान खोलकर सुनो, तारीख शाहिद है, इस्लाम गवाह है कि मुस्तफा के गुलाम न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत। अरे तो बोलो ना, डर तो नहीं है किसी बात का? डर तो नहीं है, नहीं है ना? मौत से वो डरे जिसको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। हमें कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का खौफ नहीं है। ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे। और जब दुनिया डराने की कोशिश करे तो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर बता देना, अमन मौत से हमें मत डरो। इसलिए कि मेरी माओ ने जब बचपने में दूध पिलाया था तो मेरी भूमि में जज्बे शहादत पिला दिया था, और मेरे बुजुर्गों ने मेरी तरबियत इसी बुनियाद पर की है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। कल भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, आज भी इस्लाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये सुबह कयामत तक सिलसिला चलेगा। इस्लाम को मिटा, सारी दुनिया ने कहा था यार, सारी मशीनरी लगा दी हमने, सारा पावर झोंक दिया हमने, मगर इस्लाम मिट क्यों नहीं रहा? तो नबी के आशिकों ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना, दौरे ज़माना। मेरे अजीज, सिर्फ आप संभल जाएं, सिर्फ आप संभल जाएं। वो कोई और कौम नहीं है जो खजूर की टहनी लेकर उतरे तो तलवार का काम ले ले। ये सिर्फ इस्लाम के बेटों का जुनून है, ये सिर्फ मुसलमानों के बेटों का जुनून है। फरिश्ते किसी कौम के लिए नहीं उतरते, फरिश्ते सिर्फ इस्लाम के शहजादों के लिए उतरते हैं।
मदद तो नुसरत किसी के लिए नहीं आती है। फतह नुसरत का सेहरा आता है तो इस्लाम के बेटों के माथों पे सजाने के लिए आता है। तो बस यहीं से नूरी का आखिरी पैगाम लेकर अपने दामन में घर जाइए। बंद करिए दुनिया की रंगीनियों को अपने गले का तौक बनाना। बंद कर दीजिए अपनी जिंदगी को जा बजा कुर्बान करना। बंद कर दीजिए। मैं बिलखुसूस 18, 20, 25, 30 साल 35 साल के जवानों से गुफ्तगू करने लगा हूँ। मेरे अजीज, जिस कौम के जवान आहत का अमामा बांध लेते हैं वो कौम इंकलाब लाकर दुनिया को दिखाती है। अगर तुम चाहो कि इंकलाब हम लेकर के आएंगे जो मेरे बाप दादा न ला सके, यकीन जानो कि इंकलाब तुम्हारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। लेकिन जब ईरान मस्जिदें आबाद की जाएंगी तब, लेकिन जब रात को 2:30-3 बजे तक बच्चे खेलने से बचेंगे तब, जब 2-2 बजे तक स्टार फेसबुक पे रील देखने से बचेंगे तब, जब अपनी औलादों को जानवर की तरह बेचना बंद करेंगे तब, जब जहेज के कटोरा लेकर भिखारी बनना बंद करेंगे तब, जब 250 महाराज की नामर्दी दिखाना बंद करेंगे तब, जब जुलूस के नाम पर नाचना बंद करेंगे तब, जब कुरान की तिलावत को आम करेंगे तब, जब सजदों से घर को सजाएंगे तब, जब वीरान मस्जिदों को आबाद करेंगे तब, जब बेटियों की अजमत बुलंद करेंगे तब, जब माँ बाप का वकार समझेंगे तब, जब बीवी को मोहब्बत समझेंगे तब, यहाँ का अमामा बांध लो और झुका दो सर को, कह दो या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे जमात ले लो, फिर रस्ते में है जाओ, इंशाअल्लाह तबारक तआला इंकलाब तुम्हारे कदमों में होगी। फिर जिंदगी ने वफा किया, सासों ने साथ दिया। 2 तारीख को फिर एक बार ऐलान समाप्त कर लीजिए। आने वाले 2 सितंबर को, कितनी तारीख? 2 सितंबर। आज कितनी थी? 25 थी, 26 लग गई। आने वाले 2 सितंबर को आपके करीब फुटहा कल